आज मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि दिल्ली से आपको केदारनाथ कैसे पहुँचना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि बस सर्विस क्या है, फिर केदारनाथ पहुँचने के लिए फिर लोकल ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक समरी वीडियो बना रहा हूँ डिटेल्ड में, जो आपको पूरी डिटेल बताएगी कि दिल्ली से या फिर इंडिया में कहीं से भी आपको ट्रैवल करना है तो आपको केदारनाथ कैसे पहुँचना है। तो सबसे पहले मैं दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली से मैंने हरिद्वार के लिए ट्रेन ली थी और उसके बाद हरिद्वार से जो मेरी ट्रेन हरिद्वार पहुंची थी वो अराउंड पहुंची थी 4:15 में, 4:15 बजे पहुंची थी। सो अगर आप ट्रेन से आ रहे हो और 4 सवा 4 के बीच में पहुंच रहे हो आप, तो आपको क्या करना है कि जल्दी से आपको गेट के बाहर आना है। सो गेट के बाहर आने से पहले क्या है कि वहाँ कोविड के लिए आपका नाम, फादर्स नेम, एज और कहाँ से आए हो और मोबाइल नंबर, ये डिटेल ले रहे हैं वो, और कुछ नहीं ले रहे। कोई कोविड टेस्ट कुछ भी नहीं हो रहा, तो उसकी टेंशन नहीं है। आप फटाफट डिटेल फिल कराओ, आप निकलो वहाँ से। उसके बाद क्या है कि जैसे ही आप बाहर निकलोगे, वैसे ही बाहर निकलते ही आपको राइट साइड में आपको बस बहुत सारी मिलेंगी। वहाँ पे बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड के बाहर रोड साइड में बस लगी होंगी जो आपको गौरीकुंड के लिए जा रही होंगी। गौरीकुंड नहीं जाएगी, वो सोनप्रयाग तक जाएगी। लिखा होगा गौरीकुंड, बट सोनप्रयाग जाएगी। तो सोनप्रयाग के लिए आपको बस लेनी है। उसके बाद क्या है कि जो बसेस है आपको 6:30 बजे भी चलती है वहाँ से। मैं पहुँचा था 4:30 बजे, 4:30 बजे पहुँचा और जो बस खुली थी वो 6 बजे खुली थी। तो मुझे 1.5 घंटे बैठना पड़ा था वहाँ पे। हालांकि मैंने कोई ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं की थी और कोई ऑनलाइन बुकिंग अभी नहीं है। अगर आप कोई बोल रहा है अभी कि ऑनलाइन बुकिंग चल रही है, तो बिलीव करो ऑनलाइन बुकिंग नहीं है। 2 ही रास्ते हैं बुकिंग करने के। फर्स्ट ये है कि अगर आप होटल में स्टे कर रहे हो तो उस होटल वाले को बोलो कि मुझे सोनप्रयाग के लिए बस बुक करना है, तो वो बुक करके देंगे। 50 या 100 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे वो। जो एक्चुअल फेयर है वो है 510 रुपीज़, और हो सकता है कि होटल वाले आपसे 600 रुपये पे चार्ज करें, 700 पे चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो डायरेक्टली आप बस स्टैंड चले जाओ, बाहर ही मुश्किल से 200 मीटर है, स्टेशन से निकलते ही राइट साइड में है। उसके बाद 6 बजे तक बस निकलेगी और लास्ट जो बस है वो 6:30 बजे तक चलती है, उसके बाद नहीं चलती है बस। सो बेटर है आप 4:30 बजे तक पहुंच जाओ वहाँ पे, ताकि आपका सीट कंफर्म हो। 2 ही रास्ते बुकिंग के, या तो अगर होटल में स्टे कर रहे हो तो होटल वाले को बोल दो, अदरवाइज़ आप 4:30 तक पहुँच जाओ ताकि जो भी सीट मिले आपको मिल जाए। अदरवाइज़ ऑनलाइन बुकिंग अभी नहीं है। ये हो गया बस कैसे पकड़नी है हरिद्वार से। दूसरा ये है कि 510 रुपये उसका फेयर है। ये बस आपको पहुँचाएगी सोनप्रयाग अराउंड, मुझे पहुंचाई थी 5 साढ़े 5 बजे। सो ऑलमोस्ट जो 12 आवर्स लग गए थे पहुंचने में। रास्ता ख़राब है, रास्ता सही नहीं है, इसमें टाइम लगना है। सो आपको टाइम लेकर चलना पड़ेगा। ये 5:30 तक तो आप पहुंच जाओगे सोनप्रयाग, और अंधेरा भी हो जाएगा। उसके बाद कोई सर्विस नहीं है। तो अभी क्या है कि सोनप्रयाग से पहले आपको 2 किलोमीटर पहले बस आपको रोक देगी, क्योंकि वहाँ के आगे बस जा नहीं सकती क्योंकि रोड ख़राब है। तो पहले ही उतर जाओ आप वहाँ पे, वो बस खुद रुक जाएगी, उसके आगे जाएगी नहीं। और ट्राई करना कि वहाँ पे अगर कोई लोकल गाड़ी वाला है तो वो आपको छोड़ दे सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग में आपको मैं स्टे करने के लिए नहीं बोलूँगा। रीज़न ये है कि आपको ट्रैकिंग गौरीकुंड से ही शुरू होगी, तो बेटर है कि थोड़ा टाइम और लगाकर आप गौरीकुंड पहुँच जाओ। और गौरीकुंड के लिए फ्रीक्वेंट ट्रैवलर जितने भी हैं यहाँ पे हैं, वो 30 रुपीज़ पर चार्ज करते हैं, पर पैसेंजर 30 रुपीज़ पर पैसेंजर चार्ज करेंगे वो। और वो मुश्किल से 45 मिनट्स में आप पहुँच जाओगे गौरीकुंड। वहाँ पे आप रूम लो। आपको मैंने जो रूम लिया था 200 रुपये पड़े थे इंडिविजुअल। तो नाइट स्टे करो, आपको सिर्फ नाइट स्टे करना और कुछ करना है नहीं। आप वो स्टे करो, वो नाइट स्टे करो, फिर आप मॉर्निंग में 5 बजे निकल जाओ ट्रैक के लिए। 5 बजे निकलने का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 बजे आप निकलोगे तो आप शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक पहुँच सकते हो। 12 घंटे मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप आराम से आओ। आपको कोई प्रेशर नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी आना है, जल्दी चलना है, मुझे जल्दी पहुँचना है, शाम की आरती अटेंड करनी है। आप ये बिल्कुल मत करना। आप धीरे धीरे चलना, वॉक करके चलना, बीच में रेस्ट करके चलना, ताकि आपकी सांस ना फूले और आप आराम से पहुँच सको। अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने वैसे ही बीच बीच में रुक कर गया, मैं फ़ोटोग्राफ्स ली, वीडियोज़ बनाता गया। सो मेरे से आगे बहुत सारे लोग निकल चुके थे जो मेरे बाद आए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से आओ, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। बट हाँ, अगर आपने टारगेट लिया हुआ है कि शाम की आरती अटेंड करनी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि स्टार्टिंग में आप ट्रैक करो अराउंड 10 किलोमीटर्स
ट्रैक करो, उसके बाद 6 किलोमीटर जो है आप घोड़ा ले सकते हो, विच इज़ कॉस्ट अराउंड 600 to 700 रुपीज़ वो कॉस्ट होगा आपका। तो वो वर्थ है। आपने 10 किलोमीटर्स वॉक किया, 6 किलोमीटर आपने घोड़ा से लिया, तो आप आराम 4 से 5 बजे तक पहुंच जाओगे। आरती होती है 6 बजे, 6 से 7 बजे तक आरती होती है। तो अभी बैकग्राउंड में आप देख रहे हो कितना अच्छा व्यू चल रहा है, और जस्ट सामने ही उसके पीछे मंदिर ही है। और मैं कहाँ पे था, मैं ये कह रहा था कि जब ट्रैकिंग करनी हो तो स्लो ट्रैक करो आप। ऐसा नहीं है कि आप मतलब स्पीड से आओगे, दौड़ के आओगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना स्पीड आओगे आप उतना ज़्यादा थकोगे। तो बेटर है कि जितना स्लो हो आप वॉक करके आओ, फोटोग्राफ्स लेकर आओ, वीडियोस लेकर आओ। सो उसमें क्या है कि टाइम कंज्यूम होना है, बट ये है कि रिलैक्स मिलेगा उस चीज़ को। और सेकंड ये है कि आपको फ़ील नहीं होगा कि आपने 16 किलोमीटर ट्रैक किया है। सबसे बड़ी चीज़ जो सब कह रहे हैं कि 16 किलोमीटर का ट्रैक है, वो 16 किलोमीटर का ट्रैक नहीं है, वो है अराउंड 19 to 20 के बीच का ट्रैक है वो। सो आप जैसे ही क्रॉस करोगे आपको बोर्ड दिखेगा कि आपको 14 किलोमीटर्स 15 किलोमीटर्स आपने क्रॉस कर लिया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। शायद हो सकता है कि डिस्टेंस पूरा ना हो, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो 16 किलोमीटर की जगह पे मेरे ख्याल से 19 से 20 किलोमीटर के बीच का दिख रहा है। दूसरी चीज़ मैंने आपको वही बोला है कि 10 किलोमीटर्स तक आप वॉक कर लो। अगर आपको ट्रैक करना है, एक्चुअल में ट्रैक करना है, तो 2 रास्ते हैं। आप तो या तो पूरा ट्रैक करो, 19 किलोमीटर्स पहुंच जाओ यहाँ केदारनाथ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 10 किलोमीटर से ट्रैक करो, 10 किलोमीटर्स के बाद आप ले लो घोड़ा 6 किलोमीटर्स के लिए। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि आप शाम की आरती अगर प्लान कर रहे हो तो शाम की आरती भी आप देख सकते हो। अदरवाइज़ होता क्या है कि अगर आप स्लोली चल रहे हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि आप शाम तक पहुँच जाओ, क्योंकि ये ट्रैक बहुत ही लंबा है। सिर्फ 16-20 किलोमीटर्स बोलने का नहीं है, ये खड़ी चढ़ाई है और टाइम लगता है इसमें। सो अराउंड 12 आवर्स लगने हैं। सो बेटर है कि 10 किलोमीटर्स के बाद आप घोड़ा ले लो, अगर शाम की आरती आपको अटेंड करनी है तो। उसके बाद क्या है, आप यहाँ घोड़ा का लास्ट स्टॉपेज है वो केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले है, तो आपको 2 किलोमीटर और वॉक करना है। बट वो जो वॉक है वो आपको प्लेन है, आपको कोई चढ़ाई नहीं करनी है। जैसे नॉर्मल आप वॉक करते हो, अब जैसे ही कहीं भी ट्रैक करते हो, कहीं भी चलते होगे, वैसा है वो। सो 2 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, बट ठीक है। अगर आपने 10 किलोमीटर ट्रैक किया है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा वैसे भी। तो 2 किलोमीटर का जो लास्ट है वो स्मूथ है, तो उसका कोई फ़ाइट नहीं है। आप आराम से आओ, ट्राई करो कि 5 से 5:30 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाओ। सो इसमें 2 बेनिफिट है। एक बेनिफिट ये है कि आपको होटल बुकिंग करने में ईजी होगा। अगर आपने ऑनलाइन बुक नहीं किया हुआ है तो आप उसमें एक तो GMVN का डायरेक्टली ऑनलाइन है, आप वहाँ से भी बुक कर सकते हो। बट मैं आपको डायरेक्टली ऑनलाइन के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज़ कल का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा। और सबसे बेटर है कि आप 5 बजे तक पहुँच जाओ, और जहाँ से घोड़ा पड़ा हुआ है वहाँ से मुश्किल से 500 मीटर पे क्या है कि वहाँ कैंप लगी हुई है, GMVM की कैंप है। आप डायरेक्टली जाओ, ऑफलाइन वहीं पे बुक करो। 800 रुपीज़ आपका सिंगल बेड का है, और 1000 रुपीज़ है वो जो है आपका डॉर्मेट्री का है वो। सो 800 रुपये का भी ले सकते हो, वो टेंट बेसिस पे है वो। सो आप वो ले लो। उसके बाद फिर आप आ जाओ आगे, सो विच इज़ अराउंड 1 किलोमीटर है जो केदारनाथ पड़ेगा। उसके बाद आओ, शाम की आरती 6 बजे शुरू होती है, तो आप 5:45 तक पहुंच जाओ ताकि ज़्यादा रश ना हो और आपको बैठने का जगह मिले। और उससे पहले थोड़ा फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर लो वहाँ पे आप। सो वो करके वीडियोग्राफी कर लो, फ़ोटोग्राफ्स ले लो, और आराम से बैठ के आरती आधे घंटे का, पौने घंटे का आप कर सकते हो। उसके बाद आप सोचना मत कि मुझे होटल बुकिंग करना है, बिकॉज़ उससे बहुत ही डिफ़िकल्ट है मिलना। कल मैंने एक्सपीरियंस किया, बहुत ही टेंशन हुआ था और मुझे भी नहीं लग रहा था कि होटल मिलेगा, बट फाइनली मिल गया। और वो मुझे पड़ा था 1000 रुपीज़ पर पर्सन। सो एक बार आप ट्राई करना है कि जैसे ही आप पहुँचो, 5 बजे तक आप पहुँच जाओ, होटल आप वहीं से बुक कर लेना। वो होटल नहीं है, टेंट टाइप का है वो बुक कर लेना। 1000 रुपीज़ का अराउंड पड़ेगा वो। उसके बाद आप आगे आ जाओ, फिर हेलीपैड भी वहीं पे आप जा सकते हो। आई थिंक 2300 1 वे का है, और 2 वे का 4000 अराउंड समथिंग ऐसा कुछ है। सो आप उस टाइम भी बुक कर सकते हो, नेक्स्ट डे जाना टाइम उस टाइम भी बुक कर सकते हो। मैंने अभी बुक किया नहीं है, तो अभी एक बार मैं ट्राई करूँगा क्या सिचुएशन है, क्या पेमेंट मोड क्या है। मेरे पास कैश है, उतना भी कैश नहीं है, तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ क्या सिचुएशन है वहाँ पे, और ऑन द स्पॉट बुकिंग होती है या नहीं होती है, वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊँगा। तब तक का ये देखते रहो। थैंक्स।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप ट्रैक जब कंप्लीट कर लोगे और जब नीचे आओगे, सो उस टाइम आपको ये देखना है कि आपके नेल्स कटे हुए हो। यहाँ पे कोई स्टाइल नहीं चलना, ठीक है। सो बेटर है कि आप जब नीचे आओ आपके नेल्स कटे हो, बिकॉज़ जैसे आप नीचे जाओगे तो वो प्रेशर लगना है वो पैरों में, तो बेटर है कि नेल्स अच्छे से काट लो आप, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं थोड़ा थक चुका हूँ और मुझे नींद की ज़रूरत है अभी। मैं सोच रहा हूँ यहीं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। इतनी हसीन वादियाँ, आपको बैकग्राउंड और ये सब कुछ दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपसे ये कहनी है कि बॉस, आप समझो, आप मुझे ये बताओ कि पूड़ी सब्जी, जो 5 पूड़ी और सब्जी कितने का मिल सकता है। मैं दिल्ली में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 20 रुपये का 5 पूड़ी मिलता है। आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे 100 रुपये का 5 पूड़ी और सब्जी है। और ठीक है, बनता भी है। इसका रीज़न ये भी है कि 16 to 19 किलोमीटर्स ऊपर लेकर आते हैं सारा सामान, रॉ मटेरियल सारा कुछ ऊपर आता है, वो एक्सपेंसेस। और पूरे साल में सिर्फ 6 महीने इनको यहाँ पे रहना होता है, तो 6 महीने में ही जो कमाना है 6 महीने, फिर उसके बाद वैसे ही बैठना है। तो ठीक है, वर्थ है यार। मतलब हम घूमने आ रहे हैं, थोड़े बहुत पैसे अगर इनके लिए भी चले जाते हैं तो कोई बात नहीं है। पर खाना अच्छा था, पूड़ी सब्जी। मैं सुबह का दर्शन करके फिर मैं ब्रेकफास्ट किया था। चाय मैं कभी पीता नहीं, और मुझे नहीं पता कि मैं कल से मैं कितनी बार चाय पी चुका हूँ। और ये मेरा केदारनाथ का 2nd डे है, तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात कि बाबा का दर्शन हो गए, और कल आरती में अटेंड कर लिया। जो मैंने आपको प्लान बताया है कि आप 10 किलोमीटर्स आप वॉक करके चलो और 6 किलोमीटर जो है आप घोड़ा ले लो, बेटर होगा। आप 5 बजे तक पहुंच जाओगे, और पहुंचते ही आप टेंट ले लो या होटल जो भी लेना है आप ले लो। आरती के बाद सोचोगे लेने का, बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं मिलना है। अभी बहुत ही रश है। लास्ट वीक रश नहीं था, आराम से होटल बुला के लोग दे रहे थे। अभी सिचुएशन वो नहीं है, तो बेटर है आप पहले ही बुक कर लो। जो मैंने आपको थोड़ा गाइड बताया कि कैसे करना है, आप फॉलो करोगे सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, आइज़ भी थोड़ी सी जल रही है और अभी जाना भी है। अभी मैं देखता हूँ हरिद्वार के लिए फिर बस कब मिलेगी। अभी तो मुझे गौरीकुंड जाना है, तो मेरे ख्याल से रात को तो बस नहीं चलती है, बट फिर भी मैं एक बार इन्फॉर्मेशन लेकर फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। तो बस थोड़ा मैं अभी रेस्ट करता हूँ। आपको बीच में ये बैकग्राउंड दिख रहा होगा, हेलीकॉप्टर क्रॉस हो रही है। अच्छा, हेलीकॉप्टर के बारे में आपको मैं बता दूं, मैंने पूछा था वहाँ पे, तो इन्होंने बताया था कि 1 वे का 2350 रुपये है, और राउंड ट्रिप का जो है 4700 रुपीज़ है। बट ये है कि आपको बुकिंग जो है आपको स्टार्टिंग में ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे बुकिंग नहीं मिल रही है, फुल चल रहा है, हाउसफुल है। पॉसिबल ही नहीं है कि आपको मिलना है अभी, जो सिचुएशन अभी चल रहा है। मैंने 3-4 यहाँ पे एजेंसी थे, सबसे पूछा था, बट सब फुल बता रहे थे। थोड़ा रेस्ट करता हूँ बस। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। जय केदारनाथ बाबा। चलो, आधा घंटा तो रेस्ट कर लिया मैंने, और अब निकलना चाहिए। जनाब, जब यहाँ पे आ रहे हो ना, या कहीं भी ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो, तो ट्रैकिंग वाले शूज़ ही पहन कर आओ। बहुत ही कंफर्टेबल है, और शॉर्टकट भी जब जाना होता है तो वहाँ पे क्या है कि कच्ची रोड है और धूल मिट्टी है, तो फिसलने का डर होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, तो बहुत ही कंफर्टेबल है ये। बॉस अब चला जाए यार, कितनी हसीन वादियाँ है, जाने का मन ही नहीं करता, पर वही है, जाना तो पड़ेगा ही। चलो बॉस।